एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समास, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार, हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाती रहूँ, सो दैट जैसे ही आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपको उसमें हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी है, आप चाहें तो ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बहुत कम समय में और ट्रिक के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में बस छप जाएगा। सबसे पहले देखो, समास का मतलब क्या होता है। तो वो होता है संक्षेपीकरण। करण शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और इसको एक और भाषा बोलते हैं नए सार्थक शब्द, वो भी समास होते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा। समास जो है छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो देखिए। यही छह हमें पढ़ना है, और कई बार नाम पूछ लेता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो छह: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। अब इन छहों को हमको 6 को एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अव्ययीभाव समास, सबसे पहले ये जो है एक मतलब ट्रेडिशनल इनका डेफिनेशन है, जो कि कभी कभी पूछ देता है। कैसे पूछेगा ना कि पहला पद प्रधान होता है, ये किस समास में है, तो अव्ययीभाव समास, इसलिए ये आपको याद रखना है। अदरवाइज एग्जाम्पल्स आएंगे और पूछेगा कि कौन सा समास है, तो वो दोनों तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, अव्ययीभाव समास में पहला पद छोटा होता है और पहला पद प्रधान, और इसमें उपसर्ग होता है। आप देख सकते हैं इसका जो पहला पद होता है ना, वो छोटा होता है और यही प्रधान होता है। इसकी ट्रिक क्या है वो सुनिए। आपको उपसर्ग प्रत्यय मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग होता है ना, किसी भी शब्द का जो पहला वर्ड होता है उसे उस उपसर्ग बोलते हैं, और जिसे उपसर्ग की पहचान होगी वो आराम से इसको पहचान लेगा। क्योंकि अव्ययीभाव समास में जो भी आपको शब्द दिए रहेंगे ना, उसके आगे उपसर्ग लगा होता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, प्रतिदिन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, आज जन्म में आ उपसर्ग है, सहर्ष में सौ उपसर्ग है। तो आपने देखा, आपने केवल उपसर्ग से, यही ट्रिक है। उपसर्ग अगर आपको मतलब उपसर्ग अगर आपको पहचान में आता है, आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग क्या है, तो तुरंत आप इसको पहचान लोगे। और दूसरा ट्रिक क्या है कि आप शब्द को तोड़ के देखा करिए। मान लो आपने प्रतिदिन को तोड़ा तो प्रति प्लस दिन आया, आज जन्म को तोड़ा आपने आ प्लस जन्म आया, सहर्ष को तोड़ा आपने तो सौ प्लस हर्ष आया। तो पहला पद छोटा होता है इसमें, ठीक है। और पहला ही पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। और उपसर्ग एक बार आपको समझना होगा कि उपसर्ग किस टाइप के होते हैं, वो चैनल पे मेरी वीडियो है, वो देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय वाली सीटेट के समय पे मैंने पढ़ाई थी। तो अब जब भी ऐसा कोई भी वर्ड आए, आप उसको तोड़ कर देखिए, आगे उपसर्ग मिलता है तो वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। इसमें एक मैंने नोट लिखा है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। यस, जब भी आपको हाथों हाथ, दिनों दिन, हाथों हाथ का मतलब हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन का मतलब दिन प्लस दिन। तो आप यहाँ पर देखिए, क्या आपको एक ही शब्द जो है कई बार मतलब रिपीट नहीं दिख रहा है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी। तो जब भी आपको लगे कि एक शब्द जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी हमारा होता है अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगी। सिंपल सा, बस अपने दिमाग में रखो उपसर्ग, जिस भी वर्ड में पहले उपसर्ग आपको दिख रहा है वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास, और एक ही शब्द कई बार आए तो वो भी हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। चलिए अब दूसरा देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद छोटा होता है। आपने देखा अव्ययीभाव समास में पहला पद छोटा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा पद छोटा होता है और दूसरा ही पद प्रधान होता है, ठीक है। तो याद रखना, दूसरा पद छोटा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी पहचान है कि इसमें कारक चिन्ह का लुप्त होता है। कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पर भी आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखो, समास हो, जो भी समास में पूछे ना, जो भी शब्द दिया है उसको तोड़ के देखो। जैसे राजकुमार है, आपने तोड़ा तो राजा का कुमार, ये का क्या है, कारक चिन्ह ही तो है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आपने देखा, जब आपने तोड़ के देखा तो ये बीच में आपको क्या मिल रहे हैं, कारक चिन्ह मिल रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आपको 110% मिलेगा, बस आपको शब्दों को तोड़ना है, ठीक है। तो याद रखना, मैं कारक चिन्ह की भी लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है, शब्द को तोड़ो, अगर आपको कारक चिन्ह मिल रहा है, जैसे यश प्राप्त को मैंने तोड़ा, यश को प्राप्त, को आया बीच में, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर इसके मैंने सारे भेद लिखे हैं। कारक चिन्ह देखिए, यही आपको मिलेंगे तोड़ने पे,
इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो तत्पुरुष समास के भेद, कर्म तत्पुरुष में आपको को का लोप मिलेगा, करण में से और के द्वारा का लोप मिलेगा, संप्रदान में के लिए का लोप मिलेगा, अपदान में से मतलब अलग होने का लोप मिलेगा, संबंध में का की के का लोप मिलेगा, अधिकरण में पर का लोप मिलेगा। ये आपको रटना होगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन कौन से कारक होते हैं तो आप कैसे शब्द को तोड़ के पहचान पाएंगे कि ये इसमें कौन से कारक चिन्ह का लोप है। ठीक है, तो ये सारे आप एक बार याद कर लेना और सिंपल सा इस शब्द को तोड़ो। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता है करुणापूर्ण, तो आप तोड़ के देखेंगे, अच्छा करुणा से पूर्ण, और से वाला मैंने आपको बताया है, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए करण है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास की क्या ट्रिक है, शब्द को तोड़ के देखो, बीच में अगर आपको कारक चिन्ह का लोप मिलता है तो वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा, आपको ट्रिक बस ध्यान में रखना है, रटना आपको तत्पुरुष वो जो कारक चिन्ह है वही। ठीक है, बाकी ट्रिक से हो जाएगा। कर्मधारय तत्पुरुष, ये बहुत ईजी भी और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है, और इसका एक ट्रिक जो कि आपको ये याद रखना है, विग्रह करने पर आपको आप जैसे शब्द को तोड़ोगे ना तो बीच में आपको है जो के समान मिलेगा। या फिर इसकी एक और ट्रिक है, कोई भी एग्जाम्पल दे आप कैसे लगा कर देखो। मान लो जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, नील कमल, कमल कैसा है, तो नीला है। तो जहाँ पर कमल की विशेषता बताई जाए, यहाँ पर आपने देखा होगा ऊपर मैंने क्या लिखा है, पहला पद विशेषण, विशेषता बताई जाती है कर्मधारय तत्पुरुष में। तुलना होता है। ठीक है, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं, जैसे कि चरण कमल। अब ये क्वेश्चन पूछा भी था सीटेट में, एक बार पूछा था, तो इसमें बहुत से लोग गलत करके आए। चरण कमल, आप इसको विग्रह कीजिए, कमल के समान चरण, तो क्या यहाँ पर के समान नहीं आ रहा है बीच में आपको, के समान। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो आपको शब्दों को तोड़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर ये ट्रिक भी काम आएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं, कैसे लगा कर देखो, पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। कमल कैसा है, चरण के समान है। तो आप कैसे लगा कर देखो, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वही होगा। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है। नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है। तो इसकी दो ट्रिक है, या तो आप कैसे लगा कर देखो, या फिर विग्रह करने पर हैं जो के समान आते हैं, विशेषता इसमें बताई जाती है कि वो उस किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो वो हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष। ठीक है, बहुत आसान सी यही ट्रिक आपको याद रखनी है, और सबसे आसान है कैसे लगा कर पूछ लो ठीक है। चलिए अब द्विगीय समास, ये तो बहुत आसान है। द्विगीय में क्या होता है ना कि पहला पद संख्यावाचक, आपको इसमें नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि संख्या का प्रतीत हो रहा है वो हमारा हो जाता है द्विगीय समास। जैसे कि चौराहा, चौराहा में 4 आ रहा है, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, त्रिकोण में 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का। तो आप देख रहे हो इसमें आपको नंबर मिल रहा है, यहाँ पर आपको 4 मिला, 3 मिला, 3 मिला, 5 मिला, तो कहीं पर भी आपको नंबर दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, तो वो हो जाएगा द्विगीय समास। तो इसको संख्या से याद रखो, दैट्स इट। ठीक है, पांचवा द्वंद्व समास, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या है कि देखिए द्वंद्व समास में कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ याद रखना कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में विग्रह करने पर आपको बीच में और, अथवा, या, एवं आए, और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आपको विग्रह करने पे नहीं समझ में आ रहा है कि बीच में क्या आ रहा है, और, अथवा, या कुछ भी, तो आप सिंपल सा अपने दिमाग में सोचो कि द्वंद्व समास में क्या होता है, विपरीत होते हैं एक दूसरे के। जैसे पाप का विपरीत पुण्य होता है, सुख का दुख होता है, गुण का दोष होता है। तो जहाँ पर भी आपको विपरीत शब्द देखने को मिलते हैं तो वो हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। या फिर जहाँ पर आपको पाप और पुण्य, सुख और दुख, गुण और दोष, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो भी हमारा द्वंद्व समास होता है। तो विपरीत वाली चीज़ याद रखना, दोनों में से कोई एक चीज़ याद रखोगे तो आप इसको सही करके आएंगे। विपरीत वाला भी याद रह जाता है तो भी आपका 100% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल होते ही हैं उल्टे वाले, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए लास्ट पे चलते हैं, और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, आप सभी के लिए मेहनत है ये। देखिए बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन बहुत पूछता है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, याद रखना। जब भी कोई पूछे कि किसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो वो होता है बहुब्रीहि समास। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 2 पद मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आपको इसमें देवी देवताओं के नाम दिखते हैं।
अगर कभी भी एग्जाम्पल में देवी देवता का नाम है, आंख बंद करके बहुब्रीहि समास कर देना, ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है कि विग्रह करोगे ना तो तीसरा अर्थ निकलेगा आपको, मतलब जो वर्ड दिया रहेगा ना उसका तीसरा ही कुछ मीनिंग मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, श्वेतांबर, पीतांबर। अब अभी आपको कर्मधारय समास आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये वो होना चाहिए, नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि अंबर कैसा है, सफ़ेद है, अंबर कैसा है, पीला है, तो ये तो बहुब्रीहि कर्मधारय होना चाहिए, बट नहीं, हम श्वेतांबर, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसमें विग्रह करने पे तीसरा अर्थ निकलता है। आप श्वेतांबर को श्वेत प्लस अंबर विग्रह करोगे ना तो उसमें इसका मतलब होता है सरस्वती। पीतांबर आप कृष्ण जी को कहते हो, तो देखा आपने, देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो अब तो इसमें चार आ रहा है तो द्विगु समास होना चाहिए, बट नहीं, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी, तीसरा अर्थ निकलेगा। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो देवी देवताओं के नाम आते हैं बहुब्रीहि समास में। इसमें एक चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी आपने देखा इसमें आपको द्विगु भी मिल गया, यहाँ पर कर्मधारय मिल गया, यहाँ पर आपको द्विगु मिल गया, फिर भी हम बहुब्रीहि समास क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न है। विकल्प में कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि तीनों दिए हों तो आपको हमेशा जो है बहुब्रीहि पे ही जाना है। मान लीजिए पीतांबर दिया है, पूछ रहा है पीतांबर कौन सा समास है, कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है, आंख बंद करके बहुब्रीहि पे ही जाना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है हमेशा बहुब्रीहि की ही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछे नीलकंठ पंजाब, अगर बहुब्रीहि नहीं है देन आप कर्मधारय पे जा सकते हैं, द्विगु पे जा सकते हो, बट अगर तीनों ऑप्शन में लिखा है तो हमेशा बहुब्रीहि पे ही जाना है, ठीक है। मान लो जैसे नीलकंठ पूछा है तो कंठ कैसा है, नीला है, तो क्या आप कर्मधारय करोगे, नहीं, बहुब्रीहि करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया रहेगा। शिव जी, क्योंकि नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। पंजाब, तिरंगा, पंजाब, पंजाब में आप सोचोगे द्विगु, बट नहीं, आपको बहुब्रीहि करना है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो आपको लगेगा अरे ये तो द्विगु होगा, बट नहीं, 3 रंगों का समूह मतलब झंडा, क्योंकि इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि पे जाएंगे। इसका एक और ट्रिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिंपल सी बात है, एक चीज़ बस अपने दिमाग में रखो, एक ट्रिक, कि इसमें बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप जब भी शब्द को तोड़ोगे आपको तीसरा अर्थ देखने को मिलेगा, और इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, बस दैट्स इट। और याद रखना, चाहे कोई भी वर्ड हो, अगर आप चाहे कुछ भी पूछे, मान लो अगर नीलकंठ पूछा है और ये तीनों दिए हुए हैं, आप बहुब्रीहि पे जाएंगे। मान लो पीतांबर पूछा है, तीनों दिया है, आप बहुब्रीहि पे जाएंगे। अगर इन केस बहुब्रीहि आपको ऑप्शंस में नहीं मिलता है और पीतांबर पूछेगा तो कर्मधारय, पंजाब पूछेगा तो द्विगु, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। और बहुब्रीहि समास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद से आप नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने आपको देवी देवताओं के नाम की ट्रिक बताई है, और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि सभी को पता होता है श्वेतांबर मतलब सरस्वती, पीतांबर मतलब कृष्ण, चतुर्भुज मतलब विष्णु जी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।